स्वागत है आप सभी का। इस चैनल पर आपको हिंदी साहित्य, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, धूप के धान नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? गिरजा कुमार माथुर की कृति है धूप के धान। इनकी एक अन्य कृति है शिला पंख चमकीले। अगला प्रश्न है, अंधा युग में वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? ऑप्शन है दुर्योधन, युयुत्सु, अश्वत्थामा, संजय। सही उत्तर क्या है? अश्वत्थामा। अंधा युग का प्रकाशन वर्ष कब है? 1955। यह धर्मवीर भारती की कृति है और गीत नाट्य श्रेणी में रखी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक हैं। ऑप्शन है एमिल जोला, जीन मोरे, कोट्स, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? जीन मोरे। इन्होंने फिगारो नामक अपने पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी काव्य का मुख्य तत्व क्या होना चाहिए? ऑप्शन है मात्रिक छंद के स्थान पर वर्णवृत्तों का प्रयोग, बौद्धिकता के स्थान पर भावुकता का भाव, नई राहों का अन्वेषण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोगवादी काव्य की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? इन्होंने स्वयं को राहों का अन्वेषी कहा। तो सही उत्तर क्या है? नई राहों का अन्वेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन बताएं। ऑप्शन है श्रद्धा कामायनी का तीसरा सर्ग है, जो बिल्कुल सही है। जयशंकर प्रसाद की कृति है, प्रकाशन वर्ष 1935 है। अगला है, राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है, सही है और निराला की कृति है। इसमें निराला जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन को व्यक्त करने का भी प्रयास किया है। अगला है, कुकुरमुक्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है, जो कि सही है क्योंकि कुकुरमुक्ता प्रगतिवादी कविता है। अगला है, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है, और यही ऑप्शन क्या है आपका? गलत है, क्योंकि अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा है संग्रह में संकलित रचना है, और यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कुंवर नारायण की कृति चक्रव्यूह की कतिपय रचनाएं क्षणवाद से प्रभावित हैं। अगला है, तर्ककार क्षणवाद छायावाद की एक उल्लेखनीय विशेषता है। तो देखते हैं, कुंवर नारायण की चक्रव्यूह नामक जो कृति है, इसमें कुछ रचनाएं क्षणवाद से प्रभावित हैं, जो कि बिल्कुल सही है। क्षणवाद छायावाद की एक उल्लेखनीय विशेषता है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्षणवाद समकालीन कविता नई कविता की विशेषता है, इसीलिए गलत है। सही उत्तर क्या है? ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी, कथन अंधा युग के किस पात्र का है? ऑप्शन है धृतराष्ट्र, संजय, गांधारी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? धृतराष्ट्र। अगला है, शहर अब भी संभावना है किस कवि की रचना है? ऑप्शन है दुष्यंत कुमार, वीरेंद्र कुमार जैन, अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण। सही उत्तर क्या है? शहर अब भी संभावना है, अशोक वाजपेयी की कृति है। अन्य कृति है, एक पतंग अनंत में, इतने से तत्पुरुष, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, जो नहीं है अभी कुछ और। अगला देखते हैं, मुक्ति बोध की हर इमेज के पीछे शक्ति होती है, वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण
और चित्रमय बनाते हैं। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? तो ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, प्रभाकर माचवे, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? शमशेर बहादुर सिंह का यह कथन है कि मुक्ति बोध की हर इमेज के पीछे शक्ति होती है। वे हर वर्णन को दमदार, अर्थपूर्ण और चित्रमय बनाते हैं। अगला प्रश्न है, नागार्जुन की जन्मवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, केसरी कुमार, अग्गे। सही उत्तर क्या है? रामविलास शर्मा ने कहा कि नागार्जुन की जन्मवादी छवि सैनिक कवि का नक्शा लिए अवतरित होती है। अगला है, नई नई काव्य धाराओं में के अनेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बनने वाले कवि हैं। तो ऑप्शन है नेमीचंद जैन, अग्गे, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। सही उत्तर क्या है? अग्गे। इन्होंने तारसप्तक के माध्यम से कवियों को प्रकाशित किया और फिर भी यह आलोचना के पात्र बने रहे। इनकी रचना है भग्नदूत, इत्तेलम, हरी घास पर क्षणभर। 1964 में इनको आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी, जबकि 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है नामवर सिंह, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? नामवर सिंह का यह कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। तो सही उत्तर क्या है? कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की पुस्तक है। एक अन्य कृति है छायावाद। बहुत सारी कृतियां हैं, अभी तो याद रखिए। अगला देखते हैं, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। ऑप्शन है बौद्धिकता, यथार्थवाद, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? बौद्धिकता, यथार्थवाद, कुंठा, निराशा, अतिव्यक्तिकता, ये सभी नई कविता की विशेषता हैं। अगला प्रश्न है, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर बहस पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? विजय देव नारायण शाही। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख प्यास को लिए दिए उपेक्षित था। और विजय देव नारायण शाही ने लघु मानव की प्रतिष्ठा की। इनकी पुस्तक है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति नहीं है। ऑप्शन है पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, एक शहर की मौत। तो सही उत्तर क्या है? एक शहर की मौत। पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है, जबकि एक शहर की मौत अमृता प्रीतम की रचना है। अगला प्रश्न है, कुआनो नदी इनमें से किसकी कृति है? कुआनो नदी। ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कीर्ति चौधरी, कुंवर नारायण। सही उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, इनकी अन्य कृतियां हैं। तो याद रखिएगा कुआनो नदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अन्य कृतियां भी याद रखिएगा। अगला है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। आया हुआ प्रश्न है टीजीटी या पीजीटी में। तो देखते हैं, राजेश जोशी, सुमित्रा नंदन पंत, अरुण कमल, शेखर जोशी।
एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी की रचना है। अन्य रचना है मिट्टी का चेहरा, दो पंक्तियों के बीच समर गाथा। दो पंक्तियों के बीच के लिए 2002 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखते हैं। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। पंक्ति के रचनाकार हैं, तो पंक्ति के रचनाकार कौन है? धूमिल। इनकी अन्य कृतियां हैं, काव्य संग्रह हैं संसद से सड़क तक, जिसका प्रकाशन 1972 में हुआ, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। यह तीनों काव्य संग्रह धूमिल के हैं। अगला है नाटक जारी है, काव्य संग्रह के रचनाकार हैं लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, कुमार विकल, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? लीलाधर जगूड़ी। अन्य कृतियां हैं इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। तो सही उत्तर क्या है? नाटक जारी है, लीलाधर जगूड़ी की कृति है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।